शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और मेरे साथ है नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये ट्यूसडे का मैच होने वाला है। अमेरिकन मार्केट बेहतर रिएक्ट करते हुए नजर आए थे। 2.5% की बढ़त जिनके हाईस पे जाके क्लोज हुए। पर ध्यान रखें, फ्राइडे को वो मार्केट्स बंद थे गुड फ्राइडे के चलते, तो जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई थी उस पर ही रिएक्शन था। कमजोर शुरुआत हुई, लेकिन शायद मार्केट ने डिस्काउंट करना शुरू करा कि इसका आसान शब्दों में मतलब है कि दरें अब बढ़ने का सिलसिला जो है वो शायद डिले होगा, और इसलिए अमेरिकन मार्केट में फाइनली खरीदारी आई। तो वो मार्केट रिजॉइस कर रहे थे। यूरोप से ज्यादा क्यूज नहीं है, क्योंकि ध्यान रखें ईस्टर के चलते यूरोपियन मार्केट्स कल बंद थे। और एशिया में पूरी तरह से फोकस है सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पर। हम सब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज क्रेडिट पॉलिसी पर क्रेडिट पॉलिसी है, बैठक होने वाली है। दरें बढ़ेंगी घटेंगी, क्या होगा वो सब जानेंगे हम 11 बजे। लेकिन साथ साथ जो सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसकी भी आज बैठक है, जिसमें वाइडली एंटिसिपेटेड है कि 1/4% की कटौती आएगी। बैंक ऑफ जापान की आज से 2 दिनों की बैठक शुरू होने वाली है। तो पूरी तरह से सेंट्रल बैंक के एक्शन पर फोकस है। निकेई इस बीच कल के शार्प पिटाई के बाद रिबाउंड कर रहा है। कई सारे एशियन मार्केट्स लंबे वीकेंड के बाद आज से कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहां पे पॉजिटिव रिएक्शन है। एसएच निफ्टी लेकिन दर्शा रहा है कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट दिन है, कल की अच्छी मजबूती के साथ कल के लेट सर्च के बाद आज फिर से शायद एटलीस्ट शुरुआत में तो मोमेंटम इंटैक्ट है, खरीदारी के इंडिकेशंस आ रहे हैं। नीरज जी, ऐसे में रणनीति क्या होगी? आज खरीदारी का फोकस आज भी ज्यादा रहेगा जैसा कल था, और जिस तरीके से कल आखिरी घंटे में बहुत तेज रैली देखने को मिली, तो ऐसा लगा इन्वेस्टर लौट आए वाकई छुट्टी से और बाइंग शुरू कर दी। तो सेक्टर से तक आज भी स्ट्रेटजी वही रखनी चाहिए। हालांकि आरबीआई की तरफ से बहुत मिनिमल उम्मीद है, कोई खास नहीं है, लेकिन हो सकता है वो कुछ सेक्टोरली जैसे रियल एस्टेट है उसके लिए कुछ रियायत दे दे। सीधे डायरेक्ट स्ट्रेट कट की न होकर कुछ और दे सकते हैं, कोलेट्रल के मामले में कुछ दे सकते हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा मूवमेंट रहेगा, लेकिन खरीदारी का फोकस अभी बना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट कर बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं इस समय, बड़े स्टॉक्स भी और छोटे भी। तो फोकस खरीदारी पे एक आध शॉर्ट का स्टॉक होगा। फोकस मैं भी यहाँ पे खरीदारी पे रखने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे मौके हैं। आज का थोड़ा सा हो सकता है पॉलिसी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग भी शायद आपके लिए खरीदारी करने के मौके होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, वाइडली एंटिसिपेटेड है कि रिजर्व बैंक आज एटलीस्ट रेट्स के फ्रंट पे मूव नहीं करेगा। पर ये भी सब जानते हैं कि बैंक शायद अप्रैल का वो महीना था जब अपनी जो ट्रांसमिशन को लेकर कंसर्न्स थी वो पास ऑन होते हुए नजर आएगी, यानी कि हमारे आपके लिए दरें कम होने वाली हैं, वो अप्रैल में गारंटीड है। कई सारे बैंक ये कह भी चुके हैं। तो रिजर्व बैंक की तरफ से कोई एक्शन ना भी हो, उसके बाद भी आप शायद बैंक की तरफ से सुनना शुरू कर देंगे, जो दरों में कटौती है वो पास ऑन होती हुई नजर आएगी। तो इस लिहाज से ये सब कुछ डिस्काउंटेड है, तो कुछ बहुत मेजर डिसअपॉइंटमेंट तो ऐसा होगा नहीं। शायद बैंकों को फटकार लगाते हुए नजर आए रघुराम राजन साहब, और उसके बाद कई सारे सरकारी बैंक तो शायद जल्द मूव भी कर सकते हैं। तो उस लिहाज से हमें लगता है कोई ज्यादा क्रेडिट पॉलिसी आया तो कुछ आया तो सरप्राइज ही आएगा, अदरवाइज जो सब कुछ आना है वो डिस्काउंटेड है मार्केट्स में। तो यहां से फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव अप्रोच ही रखें क्रेडिट पॉलिसी को लेकर। लेकिन नीरज जी, शुरुआत कहां से होगी? रघुराम राजन हमेशा सरप्राइज देते। पिछली 2 बार उन्होंने पॉलिसी से पहले कट दिया, इस बार हो सकता है पॉलिसी में कट कर, और सब जब मान नहीं रहे तो हो जाए अगेन सरप्राइज। बहरहाल शुरुआत खरीदारी से रहेगा। सद्भाव इंजीनियरिंग सेक्टर्स को लगता है आज खरीदारी करके चलना चाहिए। काफी इसमें करेक्शन भी देखने को मिला था हाल फिलहाल में, और इनका जो एक आईपीओ आनंद की सब्सिडी को उसको अप्रूवल मिल गई से भी लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट अब देखने को मिलेगा। और वैसे भी जिस तरीके से मार्केट में बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है, तो ऊपर की तरफ 366 का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें। 348 पे स्टॉप लॉस रखें। पीएफसी सरकारी कंपनी है और इसका एफएस होना है, सेक्टर्स में होता है यहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। जब भी ऐसे इवेंट्स आते हैं क्यूआईपी और एफएस, तो में थोड़ी सी दबाव देखने को मिलता है, खासतौर पर सरकारी कंपनी। आप देखिए, जब से ओएनजीसी की डिसोल्यूशन की बात चली है, वो स्टॉक कंटिन्यूस प्रेशर में है। कोई भी अच्छी बुरी कोई भी खबर का उसके ऊपर असर नहीं है, लगातार उसमें दबाव देखने को मिला। और इसका भी जो एफएस जो है नेक्स्ट वीक होना डिसाइडेड है, तो सेक्टर्स लगता है यहाँ पे एक दबाव देखने को मिलेगा। 1950 करोड़ करीब सरकार जुटाएगी इससे। 270 के टारगेट के साथ पीएफसी में शॉर्ट करें, 280 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। फोकस खरीदारी पर रहेगा मेरी पोर्टफोलियो में, मेरी टीम में। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑपरेट उन्होंने प्रेशर झेला है, और जहां पे हमें लगता है शायद आपको खरीदारी करना शुरू कर देना चाहिए। पहली कंपनी है केएसके एनर्जी। ये अपने ईयर लोज 55 रुपए के जो थे उसके आसपास कामकाज कर रही है। इनफैक्ट 126 के जो साल के हाईस थे वहां से तो 50% से ज्यादा नीचे इस समय ये काउंटर कामकाज कर रहा है।
प्रमोटर्स ने वारंट्स का कन्वर्जन करा है। 92 लाख शेयर्स अब प्रमोटर्स को जारी होंगे और तगड़े प्रीमियम पे ही वारंट कन्वर्जन होने वाला है। इस काउंटर को रडार पे रखें, शार्प मूव्स यहां पे शायद आएंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हम सब जानते हैं किस तरह का बेहतरीन बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। इनफैक्ट अपने रीसेंट हाई से अभी भी ये कंपनी 200 रुपए आपको नीचे कामकाज करती हुई नजर आएगी। इस कंपनी का सबसे बड़ा ट्रिगर है वो जून में आना है, जब इसका भुज का जो प्लांट है वो ऑपरेशनल होता हुआ नजर आएगा। तो तगड़ा मार्केट शेयर गेन ये कंपनी करती हुई नजर आएगी और फाइनेंशियल में तगड़ा इंप्रूवमेंट होगा। जो करेक्शन है शायद बेहतरीन एंट्री पॉइंट दे रहा है इस बेहतरीन कंपनी में एंटर करने के लिए। यहां पे भी 685 690 तक की लेवल्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त चला हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जाए। डॉक्टर रेड्डीज हमारा मिस्टर डिपेंडेबल होगा और सेक्टर्स का ऑल टाइम फेवरेट रहा और लगातार इसमें तेजी देखने को मिली। कल एक बहुत शानदार रैली इसमें 4.5-5% की आई और देखिए 3700 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। आपको याद होगा लगातार सेक्टर्स ऐसे बिग टिकट साइज स्टॉक्स आपको रेकमेंड करते हैं जहां पे आप पोर्टफोलियो के लिहाज से ट्रेडिंग लिहाज से खरीदे। हाल फिलहाल में इसमें थोड़ा करेक्शन आया था, वो मौका था जब आपको खरीदना चाहिए। इससे पहले आप देखिए नेस्ले में भी 4-5% करेक्शन आया था, फिर से वो उसी लेवल पहुंच गया। जेलेट देखिए वो फिर से 5000 करीब पहुंच गया। ये जो बड़े स्टॉक्स होते हैं जहां पे उनमें थोड़ी सी नरमी दिखे तो अपॉर्चुनिटी होती खरीदारी के लिए। और देखिए कल एक झटके में ऊपर स्टॉक गया। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे बड़े स्टॉक्स में जब बड़ी रैली आती है तो आपको उसको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से। हमें लगता है आज 3800 तक के स्तर फिर से इसमें देखने को मिलेंगे क्योंकि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है और चार्ट पे एक तरीके से अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा है। सेक्टर्स को लगता है कि एक अप्रोच रखना चाहिए खरीदारी का। जिनको पोर्टफोलियो में रखना है वो डेफिनेटली उसको लॉन्गर टर्म के लिए रखें, पोजिशनल ट्रेड के लिए रखें। 4042 के स्तर हमको लगता है इस सीरीज में आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। 3660 के आसपास का स्टॉक लॉस के लॉन्ग पोजिशन है। वाइसरॉय होटल्स एक परफेक्ट 2020 और एक ट्रेडर स्टॉक हो सकता है। अपफ्रंट इसीलिए क्योंकि टिकट साइज छोटा है, 20 रुपए के नीचे काउंटर कामकाज करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट अपफ्रंट आपको बता दूं, बिग बुल राकेश झुंझुनवाला इस कंपनी वाइसरॉय होटल्स में, इस छोटी कंपनी में 14.5% स्टेक ओन करते हैं। पिछले साल आपको याद होगा क्लियरली मिड कैप स्मॉल कैप्स का साल था, तगड़ा मोमेंटम था, 50% से ज्यादा का अपसाइड उन पॉकेट से डिलीवर करा। और हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं उस पॉकेट में अब आपको शायद शेयरी पिकिंग करनी चाहिए, यानी कि सिलेक्टिवली स्टॉक्स को अप्रोच करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होटल स्पेस, हालांकि हम लगातार मान रहे हैं कि बहुत डिस्काउंट्स में ये पॉकेट ट्रेड कर रही है, टाइम करना मुश्किल है, लेकिन अब हमें लग रहा है होटल्स में एक तगड़ी कैचअप रैली आपको देखने को मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग ट्रिगर है, समर सीजन हम अप्रोच कर रहे हैं, अप्रैल का मंथ तो ऑलरेडी आ चुका है। अगले 1-2 महीनों में आप तमाम होटल्स के रैक रेट्स इंप्रूव होते हुए देखेंगे, दरें बढ़ती हुई देखेंगे, औसतन जो होती हैं रूम रेट्स जो होते हैं, क्योंकि समर में डिमांड पिकअप होती है। तो वाइसरॉय होटल जैसी कंपनीज वैसे भी की बेनिफिशियरी उस लिहाज से होती हैं। इकोनॉमिक रिकवरी में एक बेहतरीन प्ले है होटल्स। वैसे भी मोदी सरकार इकोनॉमी को ड्रास्टिकली टर्न अराउंड करने की बात कर रहे हैं और बाजार उस बात को हीट भी पे कर रहा है। पिछले 2 बजट में टूरिज्म पे फोकस करा गया, टूरिज्म इंडस्ट्री पे फोकस करा गया है। वाइसरॉय होटल जैसी कंपनी थोड़ा सा लैग के साथ होता है, लेकिन इन कंपनीज को भरपूर फायदा मिलेगा। इनफैक्ट स्मार्ट फंड मैनेजर्स जैसे कि हम पिकअप कर रहे हैं ऑलरेडी होटल स्टॉक्स को लैचअप करना शुरू कर चुके हैं, इसीलिए आपने कल कई सारे होटल स्टॉक्स में एक्शन दिखा होगा। इनफैक्ट वाइसरॉय होटल्स में भी बहुत शार्प मूव्स आना शुरू हो चुके हैं। होटल वैसे भी एक डायरेक्ट प्ले है इंफ्रा और रियल्टी पे, क्योंकि इनको भी बेनिफिट होता है ब्याज दरें अगर कम होती हैं। और आरबीआई शायद एक सरप्राइज डिलीवर कर दे, हालांकि हम वो मान के नहीं चल रहे हैं, लेकिन रियल्टी स्टॉक जिस तरह से कल मूव कर रहे थे, एचडीएल जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर इन कर रहे हैं, जो नीरज भी हाईलाइट कर रहे हैं। इसीलिए एक शार्प मूव, तगड़ी रैली उस पॉकेट्स में आती हुई नजर आई थी। होटल्स को भी डायरेक्ट फायदा होता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी आप ध्यान रखें, एजुकेशन देखिए, शुगर स्पेस देखिए, डिफेंस देखिए, चर्निंग के साथ बाजार मूव कर रहा है। अगर वाकई होटल्स का ये ट्रेंड पकड़ूं, कल का जिस तरह के शार्प मूव्स आए, हमें लगता है अब ये पॉकेट तगड़ा कुछ दिनों तक आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी और शायद वैल्यूएशन सब यहां पे कैचअप करते हुए नजर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस इसके कुछ महीनों पहले दिया गया था, एक बड़ा पॉजिटिव है सेक्टर के लिए, और कंपनी जब केपेक्स करेंगी तो भरपूर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये आप इंफ्रा कंपनीज आईवीएसएल जेएमआर की हम बात करते हैं, उनमें लैग के साथ ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन होटल कंपनीज ध्यान रखें वैसे भी कैश जनरेटिंग एसेट्स हैं इन कंपनीज के, तो उस लिहाज से किसी भी इन्वेस्टर ट्रेडर को उस लिहाज से कंफर्ट आना चाहिए। इस कंपनी के बारे में क्विकली बता दूं, मैरिट हैदराबाद, जेडब्ल्यू चेन्नई, रेनेसांस बैंगलोर, रेनेसांस विजाग जैसी तमाम प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं इस कंपनी के पास। इसकी बुक वैल्यू 56 रुपए की है, जबकि ये स्टॉक कल के मूव्स के बाद भी 17-18 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है, तो अपनी बुक वैल्यू से 1/3 पे डर्ट चीप वैल्यूएशंस पे है। और आसान शब्दों में अगर इन होटल्स जिनके मैंने नाम ली इनके रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करूंगा तो 4-5 हजार करोड़ रुपए के आसपास की रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। ये कंपनी आप सरप्राइज होंगे, केवल 75 करोड़ के मार्केट कैप पे इस समय कामकाज कर रही है। हमें लगता है शार्प मूव्स आएंगे। आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इन स्टॉक्स में थोड़ा सा पेशेंटली वेट करें, शायद तगड़ा रिबाउंड पूरी होटल पैक्स आपको डिलीवर करेंगे। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोग की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी।
मिडिल ऑर्डर में खरीदारी करके चले। अशोक लेलैंड पहला स्टॉक होगा और इसको भी सेलेक्टर्स ने कई बार रिकमेंड किया और देखिए लगातार इसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। सीवी सेगमेंट में जो लगातार सुधार देखने को मिला है, इस मार्च के भी अगर आप सेल्स फिगर देखेंगे तो काफी इंकरेजिंग है। तो सेलेक्टर्स लगता है यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए और धीरे धीरे जो इकोनॉमी में पिकअप मिल रहा है उसका फायदा हो रहा है। हाल में इन्होंने अपना एक नॉन कोर एसेट भी डाइवर्स किया, तो सेलेक्टर्स को ये सारे पॉजिटिव सेगमेंट हैं जहां पे अशोक लेलैंड के लिए मूव बनता है। 78 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चलें। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, यहाँ पे सेलेक्टर्स को लगता है कि काफी गिरावट हुई है, उसके बाद इसमें एक बाउंस देखने को मिल रहा है, शॉर्ट कवरिंग इसमें हुई है, काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था स्टॉक और इस स्टॉक ने एक्चुअली से कहें तो बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, लंबे समय से इस स्टॉक पड़ा, लेकिन अब इसमें एक मोमेंटम बनता दिख रहा है। खासतौर पर जो बाकी एनबीएफसी अगर आप देखेंगे तो उसमें एक शानदार रैली दिखी, लेकिन इसमें नहीं दिखी। सेक्टर्स को लगता है कि अब इसमें एक बाउंस बनता हुआ दिखेगा। 290 के लक्ष्य के साथ आप महिंद्रा फाइनेंशियल में खरीदारी करके चलें। यूनिटेक रियल एस्टेट में कल जिस तरीके की बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, हमें लगता है कि अब फॉलो बाइंग आज इसमें आएगी, तो उसमें यूनिटेक है। लेकिन ये ध्यान रखें क्योंकि कल एक बहुत तेज रैली आई थी तमाम सारे स्टॉक्स में 15-15, 20% तक की, तो बहुत सावधानी से आपको ट्रेड करना है। अगर गैप अप होता है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर गैप अप नहीं होता है तो इसमें आप पोजीशन बना के चलें। 18.5 का लक्ष्य होगा यूनिटेक में, 17.25 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, फोकस खरीदारी पे रहने वाला है कुछ फर्टिलाइजर कंपनी स्पेसिफिकली रडार पे, क्योंकि आपको याद होगा कल देर शाम जिस तरह की डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट्स की गई हैं कि सरकार साउथ इंडिया बेस्ड 3 नैफ्था बेस्ड यूरिया प्लांट्स को जो सब्सिडीज हैं वो कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी। ध्यान रखिए जनवरी 7 में इन 3 प्लांट की सब्सिडीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, उसके बाद फैसला लिया गया कि 100 दिन तक और एक्सटेंड किया जाए और अब वो फाइनली खत्म होने का पीरियड आज आ रहा था, तो अब सरकार की तरफ से शायद ये घोषणा जल्द आ सकती है कि इनकी सब्सिडीज को कंटिन्यू करा जाए ताकि ये प्लांट अप एंड रनिंग रहें, ताकि यहां पे एकदम से शॉर्टेज और डेफिसिट ना आए, खासतौर पे साउथ इंडिया में। इंटरेस्टिंग है, बैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पहली कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें इस कवर के चलते, क्योंकि इसको भरपूर फायदा इस डेवलपमेंट का मिलता हुआ नजर आएगा, सब्सिडीज कंटिन्यू होती हुई नजर आएंगी और वैसे भी एक स्वीट स्पॉट पे है इस कंपनी को लेकर, एक टेक ओवर बैटल वैसे ही चल रहा है। दूसरी इंटरेस्टिंग कंपनी है स्पिक, सदर्न पेट्रोकेमिकल्स जिसके नाम से आप उस कंपनी को वैसे भी जानते हैं। इस काउंटर में खरीदारी करें, शार्प मूव शायद ये काउंटर डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। 21 से 21.5 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करें की सलाह। और साथ साथ आइनॉक्स लेजर लगातार हमारे रडार पे, लगातार हम हाईलाइट करें किस तरह से दिग्गज फंड इस कंपनी में चेक इन करते हुए इन लेवल्स के आसपास नजर आ रहे हैं। कल भी हमने टीम में रखा था, कल भी इस बात को हाईलाइट करा था, 3% के आसपास का पॉजिटिव मूव था और इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर से रिलायंस म्यूचुअल फंड ने, जो कि एग्रेसिवली इस कंपनी में खरीदारी कर रहा है, करीब 6.25 लाख शेयर्स कल के कारोबारी सत्र में भी यहां पे ओपन मार्केट के जरिए उठाए गए हैं। रखें रडार पे, इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है और ये फंड जिस तरह से बुलिश हो रहे हैं, लग रहा है वाकई यहां पे एक तगड़ा साइड कंपनीज डिलीवर करती हुई नजर आएंगी। 185 तक के लेवल्स के लिए आज यहां पे अप्रोच करें और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। एक और रियल एस्टेट कंपनी अंसल बिल्डवेल को सेलेक्टर्स ने चुना और कल के सेशन में इस स्टॉक ने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, जबकि बाकी सारे स्टॉक्स रियल एस्टेट की अच्छी तेजी दिखा रहे थे। सेलेक्टर्स लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए और ये क्योंकि HNIs के रडार पे है। हाल फिलहाल में अगर आप इसके डेटा पॉइंट देखेंगे तो बहुत ज्यादा खरीदारी HNIs ने करी है। वजह साफ है कि जहां पे रियल एस्टेट 20, 22, 25 के पी पे मिल रहे हैं, ये स्टॉक केवल 5 के पी पे अवेलेबल है। 109 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है और सबसे अच्छी बात है कि इसके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है, सारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, ऑन टाइम है और डिलीवरेबल है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि रियल एस्टेट में चुनिंदा पॉकेट्स में जो अच्छे स्टॉक्स हैं वहां पे आपको खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि आज इसका नंबर होगा जहां पे शॉर्प मूव देखने को मिलेगी। 77 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 68 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। जब आपने लास्ट टाइम बोला था मुझे याद है, बड़े शार्प मूव्स आए थे इस काउंटर में। इंडिया ग्लाइकोल्स वो कंपनियों की जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं दाव लगाना चाहिए। एक तो मोमेंटम फेवरेट स्टॉक्स पे फोकस करें और खासतौर पर वो मोमेंटम प्लेस जो इस समय काफी हद तक सस्ते वैल्यूएशंस है, जिसे हम कहते हैं चीप वैल्यूएशंस, उनमें कामकाज कर रहे हैं और उस लिहाज से हमें लगता है इंडिया ग्लाइकोल एक परफेक्ट कंपनी हो सकती है। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स वैसे ही कुछ शार्प मूव्स दे चुके हैं, वैसे ही थोड़ा सा रिस्क अटैच्ड है उन कंपनीज के साथ, वैसे ही एक हाई बीटा प्ले है जो कि रेट सेंसिटिव नहीं है, वो है इंडिया ग्लाइकोल और हमें लगता है यहां पे तगड़े मूव्स ये काउंटर डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। कल यहां पे स्पेशल खास तौर पे बड़े शार्प मूव्स आए थे, तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई थी। कहा जा रहा था कुछ स्मार्ट फंड मैनेजर्स जो वैल्यू की तलाश कर रहे हैं, कल हमने हाईलाइट भी करा था कि ध्यान रखें FIIs DIIs इस मार्केट में उतरते हुए नजर आएंगे। दिग्गज निवेशक वापस इंडियन मार्केट्स में आएंगे, लंबे अंतराल के बाद इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती हुई नजर आएगी उनके लिहाज से। और कल कुछ स्टॉक्स में शार्प मूव्स देखने को मिले थे। इंडिया ग्लाइकोल इंटरेस्टिंगली एक और कंपनी है जिसमें बेहद शार्प मूव्स और बेहद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है यहां से एक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और शायद वर्थ द राइड हो सकता है
ये मोमेंटम आपके लिए भी। ये कंपनी क्विकली बता दूं आपको, ग्लाइकॉल जैसे कि नाम सजेस्ट करता है उसे मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। मोनोइथिलीन ग्लाइकॉल, गुआर गम डेरिवेटिव्स, इंडस्ट्रियल गैसेज वगैरह प्रोड्यूस करने का इस कंपनी का कामकाज है। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी की एक डिस्टिलरी भी है और ये अपनी ब्रांड के जरिए एक लिकर बनाने का काम भी करती है, और खास तौर पे वो लिकर यानी कि जो लिकर बनाती वो मिलिट्री कैंटीन, यानी कि मैं जाना नहीं चाहता उस वर्ड पे, लिकर बनाने के लिए खास तौर पे मिलिट्री कैंटीन्स को सप्लाई करने का काम करती है। इनफैक्ट ये कंपनी के प्लांट्स बकार्डी के लिए भी बॉटलिंग का काम करते हैं, तो बेहद इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। इमेंस वैल्यू मैंने शुरुआत में कहा था, क्योंकि इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड इस समय 6% की है। एक बेहतरीन इथेनॉल प्ले है, सरकार बड़ा कीन है इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर, और बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कंपनी उस लिहाज से एक तगड़ा प्ले हो सकती है। इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शार्प अप मूव्स इन लेवल से काउंटर डिलीवर कर सकता है। नेक्स्ट बड़ा फोकस सरकार का कहा जा रहा है आयुर्वेदा हो सकता है, और ये कंपनी आपको बता दूं हर्बल एक्सट्रैक्ट्स के कारोबार में भी है। इसकी जो बायोफार्मा डिवीजन है वो नेचुरल कलर्स, हर्बल सप्लीमेंट्स वगैरह बनाने का काम करती है। तो बीन देयर डन दैट, ये कंपनी तमाम सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है और तमाम इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है। इनफैक्ट ये कमोडिटी प्ले हुआ करता था, लेकिन अब ये कंपनी अपने बिजनेस को रीजेक्ट करके एक वैल्यू एडेड प्ले में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। पास्ट में इसके मैनेजमेंट ने भी लगातार, प्रमोटर्स ने भी खरीदारी करी है मार्केट से, जो कॉन्फिडेंस इंफ्यूज करता है इस कंपनी में, जो लगातार यहाँ पे ओपन मार्केट के जरिए प्रमोटर्स ने माल उठाया है। हमें लगता है एक शार्प आउट परफॉर्मेंस ये कंपनी यहाँ से डिलीवर कर सकती है, गिवन द बैकड्रॉप जो तमाम पॉजिटिव्स हम कह रहे हैं, हाई बीटा प्ले और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। मोमेंटम में ये काउंटर आ रहा है, और मोमेंटम को शायद राइड किया जा सकता है। 115 तक के लेवल्स तक आज के ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करें, खरीदारी करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोग की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर फोकस करने का। सबसे पहले इकलौता गेंदबाज यानी कि इकलौती सेल रखो आज के हमारे पोर्टफोलियो की, वो है आरईसी, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद घोषणा आई है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि वेडनेसडे को सरकार ओएफएस के जरिए अपना स्टेक डाइल्यूट करेगी, बेचेगी 5% के आसपास, और ऑब्वियस है कि एक डिस्काउंट पे आता हुआ नजर आएगा। तो इस ऑब्वियसनेस को ऑब्वियस है कि स्टॉक प्राइस आज डिस्काउंट करेगा, शायद प्रेशर के साथ कामकाज होगा। पता नहीं अगर गैप डाउन खुले तो आप इसमें ना उतरे, अगर गैप डाउन ना खुले हमें लगता है 3 से 4% की आसानी से कमजोरी आनी चाहिए। तो उस लिहाज से आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कांसाई नेरोलैक इस कंपनी में, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। इंटरेस्टिंगली कहा जा रहा है यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग, और खासतौर पे जो साउथ इंडिया में प्लांट था उसकी जो लैंड थी उसे बेचने की जो बात करी थी कंपनी, उसके लिए बड़े तगड़े दावेदार आते हुए और तगड़े वैल्यूएशंस की यहाँ पे बात करी जा रही है। कांसाई नेरोलैक के स्टॉक में उस लिहाज से खरीदारी करने के मौके ढूंढे, 230 से 232 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है। और कल का जो स्टॉक ऑफ द डे था HDI, तगड़ा मोमेंटम, बेहद मेरे ख्याल से सभी को सरप्राइज किया होगा, 24% के आसपास का शार्प मूव था। दिग्गज फंड यहाँ पे चेक इन हुए हैं इस काउंटर में। हमें लगता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस मोमेंटम को राइड करने की कोशिश करें। आज ट्रेडिंग सेशन में भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद अप मूव्स देखने को मिल सकते हैं। 133 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। नीरज जी, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। APL अपोलो ट्यूब्स, कल भी हमने आपको बताया था, आपसे कहा था कि HDFC फंड खरीद रहा, और देखिए आज फिर से उसमें खरीदारी हुई। 1.25 लाख शेयर खरीदे गए हैं 422-23 रुपए के आसपास। तो सेक्टर्स को लगता है कि स्टॉक का आपको ही फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि HDFC फंड जब इसमें एंटर करता है तो वो बड़े गेन्स के लिए करता है। 455 के लक्ष्य के साथ APL अपोलो ट्यूब्स में खरीदारी करके चलें। एक्सिस केट अगला स्टॉक होगा जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है, और इसमें हाल फिलहाल में अगर आप पिछले 1 महीने चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छी रैली, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें खरीदारी भी करी है, होल्ड कर रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक में आपको एक नजरिया रखना चाहिए। बेहतरीन बिजनेस मॉडल है एक्चुअली, इसको कई लोग जानते ही नहीं है। मैं एक पैरेलल इसकी जेन टेक्नोलॉजी वो भी ले, लेकिन कल उसमें 14-15% का ऑलरेडी एक मूव आ चुका था, तो मुझे लगा कि एक्सिस केड आज बेटर है, इसमें 355 की टाइप खरीदारी करें। PI इंडस्ट्रीज एक और कंपनी है जो
केमिकल और एग्री उसमें है, सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे भी एक बाइंग बनती है, क्योंकि इसमें भी बड़े इन्वेस्टर्स ने एंट्री लेनी शुरू करी। 648 के साथ इसमें खरीदारी करके चले, 631 पे स्टॉप लॉस रखे। पूरी टीम पर नजर डालिए, सद्भाव इंजीनियरिंग खरीदारी करके चले। वहीं पीएफसी में अगले हफ्ते इसका ओएफएस होना है, तो यहाँ पे भी बिकवाली के मौके होंगे क्योंकि स्टॉक प्रेशर में है। डॉक्टर रेड्डीज एक वैल्यू बाई के साथ साथ ट्रेडिंग बाई भी है और यहाँ पे खरीदारी करके ही चले। अशोक लेलैंड, महिंद्रा फाइनेंशियल्स, यूनिटेक, ये सारे जो है मोमेंटम काउंटर्स हैं, ट्रेडर्स फेवरेट, और यहाँ पे आपके लिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। वहीं अंसर बिल्डवेल बेहद सस्ता स्टॉक है, रियल एस्टेट स्पेस में मौका आपके पास खरीदारी करने का। एक्सिस स्टेट यहाँ पे खरीदारी करें, बड़े इन्वेस्टर्स का फायदा उठाएं, जो उन्होंने किया उनको सिंपली नो ब्रेनर फॉलो करके चलें। एपीएल अपोलो, एचडीएफसी ने कल ही दिया है, और पीआई इंडस्ट्रीज, सभी स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह, सिर्फ एक पीएफसी यहाँ पे शॉर्ट करके चलें। आशीष बिल्कुल इसी का ब्रदर जो है, या ट्विन सिस्टर कह लें, आरईसी इकलौता वो स्टॉक इसमें बिकवाली करने की सलाह, ऑब्वियस खबरों के दम पर, क्योंकि कल यहाँ पे ओएफएस लॉन्च होने वाला है, सरकार अपना हिस्सा बेचेगी। लेकिन केएसके एनर्जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो शुरुआती खिलाड़ी थे, बेहतरीन बिजनेसेस हैं जो अपने हाई से करेक्ट हो चुके हैं और शायद स्क्रीमिंग एंट्री पॉइंट्स दे रहे हैं आपको। इन दोनों में ही खरीदारी करने की सलाह है। डिपेंडेबल के तौर पे वाइसरॉय होटल्स, क्योंकि होटल्स एज अ पैक अब तक मार्केट रडार पे नहीं आया, टाइम करना मुश्किल है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बेहद शार्प और बेहद स्ट्रांग री रेटिंग इस प्री पॉकेट होती हुई नजर आएगी। कल का अगर अपमूव एक ट्रेंड बनता है तो होटल्स की तगड़ी रेटिंग होना शुरू होगी, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स में कल खरीदारी आती हुई हमने देखी है। एक स्क्रीमिंग बाय है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की प्रॉपर्टीज की 4-5 हजार करोड़ रुपए के आसपास की, जबकि मार्केट कैप केवल 75 करोड़ रुपए का। स्पिक और मैंगलोर केमिकल्स, क्योंकि यहां पे सरकार जो सब्सिडी कंटिन्यू करने की बात कर रही है, वो एक रिलीफ के तौर पे एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो सकता है इन दोनों काउंटर्स के लिए। इन दोनों में आज खरीदारी करने के मौके ढूंढे। आइनॉक्स लेजर लगातार रडार पे, लगातार दिग्गज फंड चेक इन कर रहे हैं, और कल भी रिलायंस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 6.25 लाख शेयर इस कंपनी के ओपन मार्केट से एक्वायर करे हैं। खरीदारी करने की यहां पर सलाह है। इंडिया ग्लाइकॉल्स आज का फ्री हिट खिलाड़ी, एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हाई बीटा का काउंटर है, जो कि डर्ट चीप वैल्यूएशन से कहना चाहिए ट्रेड कर रहा है। 6% की डिविडेंड यील्ड के साथ ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करने के यहां पे मौके ढूंढने चाहिए। कांसाइन नेरोलैक, जहां पे जमीन बेचने की बातें चल रही हैं, अच्छा मूव उसके दम पर आता हुआ नजर आएगा। और एचटीआईएल कल का स्टार परफॉर्मर, हाई रिस्क वाले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इस पोजीशन को अप्रोच करें। हमें लगता है आज भी शार्प अप मूव से काउंटर शेयर डिलीवर करेगा। चलिए, तो हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। आज एक अहम दिन है, क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, तो स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशन को अप्रोच करें। हालांकि हमारा मानना है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स क्रेडिट पॉलिसी के बाद देखने को शायद ना मिले। ये चलिए, हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज के तमाम दर्शक देखें मार्केट काउंटडाउन, और सीएनबीसी बाजार के दर्शक देखें मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।